प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 28 और वर्स 5 और 6 को। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था तो ये बात भी उनके काने में रख दिया कि वो मरेगा और तीसरे दिन में वो जी उठेगा। और यही बात हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में है वे उन पर लागू होते हैं कि वे लोग अगर मर भी जाएं तो वे जिलाए जाएंगे। ये सत्य है कि मरे हुए जी उठेंगे। जीने का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरित हुआ वैसे ही देह उनको भी धारण मिलेगा, उनको वे पहनेंगे महिमा के देह को। और जब हम मरे मुंहों से जी उठने की बात कहा जाता है तो क्यों जरूरत पड़ी कि प्रभु मरे हुओं में जी उठा? वैसे भी तो स्वर्ग को वो जा सकता था, लेकिन जब इस शरीर को हम देखते हैं, जब संसार में है, तब इस संसार में जब आदम ने किया गलती, उस गलती का भुगतान आज भी हम चुका रहे हैं। यानी इस शरीर में पाप अब भी रहता है। इस शरीर अब भी रक्त और मांस का शरीर है जो स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता, लहू और मांस। और जो इन वजह से प्रभु ने इस शरीर को एक शरीर बनाया जो महिमा का देह है, वही स्वर्ग को जा सकता है। और मरे हुओं में जी उठना, प्रभु ने एक काम किया कि जो संसार को जीता, मृत्यु को जीता, पाप से जीता और मरे हुओं में से जी उठा। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है और वे लोग जिलाए जाएंगे। वे लोग अगर मर भी जाए, सो भी जाए, तो वे लोग जिएंगे। ये हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम अगर मर भी जाएं तो प्रभु हमको जिलाएगा, एक नया जीवन देगा। उस जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह जैसा उठाया गया, जिलाया गया और मरियम आता है, उससे मिलता है रो रो कर, तो वो पहले तो उसको पहचानता नहीं, और जब उसको वो पहचानता है, बातचीत होती है। यानी हम भी बातचीत करेंगे। बातचीत होती है। जब मरियम छूने की कोशिश करता है यीशु को तो यीशु मना करते हैं उसको, मरियम अब मत छू मुझे, क्योंकि मेरा समय अब तक नहीं आया, वो बोलकर, क्योंकि वो पिता तक नहीं पहुंचा था, नहीं गया था, इसलिए वो मना किया। उनके साथ वो उठकर भोजन करता है मरे हुओं में से। यानी इसका मतलब ये है कि जैसा आप धरती पर थे, जैसा आपका शरीर था, वैसे महिमा का देह भी वैसा होगा कि जैसे आपको छुआ जा सकता है, आप उसमें खा सकते हैं, आप उसमें सारा सेंस रह सकता है। फर्क ये है कि ये शरीर जो मिट्टी का है और वो महिमा का देह है। और हमें प्रभु ये अधिकार दिया है, पाप से हमें छुड़ाया है, मृत्यु से हमें छुड़ाया है, शरीर से हमें छुड़ाया है और हमें अधिकार दिया है, सबसे हमें विजय दिलाया है। जैसे प्रभु ने जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे। जैसे प्रभु अनंत काल तक अब जीवित है, हम भी रहेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है कि प्रभु के वचनों को मानना है, चलना है। और हमें वो अधिकार दिया है, संसार को जीता है। बहुत से लोग फंस जाते हैं संसार में, लेकिन प्रभु ने सिखाया कि कैसे संसार को वो विजय किया और मृत्यु से जी उठा, मृत्यु को हराया, पाप को हराया। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन।
अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु, आप उनमें रहे खुदावंद, वे आप में रहे खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। आप जी उठे हैं खुदा, अब जीवते परमेश्वर हैं खुदा, आप देखने वाले, बोलने वाले और प्रभु जी सब कुछ समझने वाले परमेश्वर आप हैं खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, होने दे खुदावंद, प्रभु धीरज धर कर खुदावंद अंतिम समय तक आपके साथ चले। आपके लोग को आप आशीष करें खुदा कि वे प्रभु जी खुदावंद आपके करीब हों। प्यारे प्रभु, जैसे मृत्यु को आपने हराया, पाप को हराया, संसार को हराया खुदा और विजय दिलाया खुदावंद, हे प्यारे प्रभु जी, वे विजय पा चुके हैं खुदावंद। संसार से जीते ऐसा अनुग्रह करें, पाप उनमें राज्य ना करे ऐसा अनुग्रह करें, मृत्यु को प्रभु जी वे ना डरें ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आप छू लें खुदा, जीवन को बदल दें प्रभु जी। हे खुदावंद, आपके करीब होने में आप अनुग्रह करें। अनंत जीवन के अधिकारी आपने किया है खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, इन बातों को, आपकी दी हुई हर एक जो ब्लेसिंग को खुदावंद, आपकी दी हुई हर एक अधिकार को ना भूलें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी, आपके करीब होने के लिए आप अनुग्रह करें। ये हमारे लिए प्रभु विजय का दिन है खुदा। हे प्रभु, जो आपने दिखाया है खुदा, आपके लोगों को आपने विजय दिलाया है खुदा, वे जयवंत से भी बढ़कर हैं खुदा। हे प्यारे पिता, एक विजय जीवन जीने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। धन्यवाद हो खुदा, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।